नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे वंशागत और विविधता के सिद्धांत। तो चलिए समझते हैं कि वंशागत होती क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि वंशागत क्या है। तो देखिए वंशागत क्या है, समझते हैं कि वंशागत यानी कि जब लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, जब लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं तो वो वंशागति होती है। यानी कि एक वंश से दूसरे वंश में लक्षण जाने की प्रक्रिया वंशागति होती है। तो वंशागति के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो वंशागत में सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा आनुवंशिकी। तो आनुवंशिकी क्या होता है, चलिए इसको जानते हैं। आनुवंशिकी अभी हमने जो बताया वंशागत के ही रिलेटेड चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं आनुवंशिकी है क्या चीज़। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की आनुवंशिकता तथा आनुवंशिक संबंधों एवं भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों की आनुवंशिकता तथा आनुवंशिक संबंधों की भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। वो क्या कहलाता है, आनुवंशिकी कहलाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो पादरी थे ग्रेग जॉन मेंडल, इन्होंने ही आनुवंशिकी की नींव डाली थी, इसलिए इनको आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। तो आनुवंशिकी समझ रहे हैं, आनुवंशिकी को समझ लीजिए, वही जो लक्षण, ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी बदलते हैं, यानी कि ये अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं, वे आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। अब देखिए, अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि जीन। इसमें जो प्रस्तुत कुछ शब्दावलियाँ हैं आनुवंशिकी को पढ़ने के लिए जो है कुछ विशेष वर्ड यूज किए जाएंगे जिनको समझने में आपको समस्याएं होंगी। तो उन वर्डों को हम आनुवंशिक शब्दावली में इंक्लूड करते हैं और उसी में इसका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड जो है हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जीन के बारे में। तो जीन क्या होता है, तो चलिए समझते हैं कि जीन क्या है। गुणसूत्रों पर उपस्थित डीएनए अणु का ऐसा खंड जो आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति एवं प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी होते हैं, जीन कहलाते हैं। अर्थात कि डीएनए का एक ऐसा खंड होता है, एक ऐसा अणु होता है जो आनुवंशिक लक्षणों को प्रदर्शित करने के लिए जिम्मेदार होता है, वही क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। अब समझिए कि डीएनए क्या है, जीन क्या है, वो चीज़ों को हम समझते हैं। देखिए, ये हमारी एक कोशिका है, ये क्या है, कोशिका है। कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहाँ पे फिगर के माध्यम से दिखाया गया है, केंद्रक के अंदर ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब गुणसूत्र अल्ट्रा क्वाइलिंग, इस तरह से जो है क्वाइलिंग अवस्था में ये पाए जाते हैं काफ़ी। जब ये नॉर्मल अवस्था में रहते हैं तो इनको जो है क्रोमेटिन कहा जाता है। जब कोशिका विभाजन का समय आता है तब ये संघनित होकर के गुणसूत्र का रूप ले लेते हैं। तो हम देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि गुणसूत्र को ही मैग्नीफाई किया गया है। ये इसके जो है क्या है, एक कुंडलन है, ये इनको खोला जा रहा है। यहाँ पे देखिए, ये हिस्सा जब खोलेंगे जो धागे जैसी संरचना दिखाई दे रही है, ये क्या कहलाती है, क्रोमेटिन कहलाती है, क्रोमेटिन कहलाती है। अब इसी में जो है ये एक संरचना विशिष्ट दिखाई दे रही है जिसको कहा जाता है हिस्टोन प्रोटीन। ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। अब ये जो धागे हैं इनको और आप जब मैग्नीफाई करेंगे तो ये इस तरह से रूप जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये डीएनए दिखाई देगा। डीएनए जनरली जो है एक रस्सी जैसी संरचना दिखाई देती है, ये क्या है, डीएनए है। अब डीएनए को, अब जीन क्या होता है ये तो जान गए आपके, डीएनए होता है, यानी कि गुणसूत्र हमारा डीएनए से ही मिलकर बना होता है। तो जीन क्या होता है, जीन इसी डीएनए पर एक खंड होते हैं जिन पर एक विशेष टाइप के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं, और वो एक वही लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और उन्हीं खंड को, डीएनए के उसी खंड को, जिस खंड पे कोई लक्षण उपस्थित होता है उसी को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। जीन है क्या चीज़, हमने बताया था कि ये डीएनए का एक अणु है, डीएनए का एक ऐसा खंड है जो आनुवंशिक लक्षणों की वंशागत करता है। यानी कि वंशागत का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करना ही वंशागति कहलाता है। इसको एक और फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं, वही चीज़ है।
अब दूसरा टॉपिक क्या आता है कि जीनोम क्या होता है। जीनोम अगुणित गुणसूत्रों का एक पूरा सेट जो युग्मक के द्वारा वंशागत किया जाता है। देखिए युग्मक क्या होता है कि जब कोई जीव जब जनन करते हैं तो उनसे एक कोशिका का निर्माण होता है, एक कोशिका का निर्माण होता है। उनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो आधी रहती है, इसको एन कहा जाता है। ये मान लीजिए कि मेल युग्मक है और ये फीमेल युग्मक है। अब इनमें जनरली क्या होता है कि जो नॉर्मल कोशिका होती है उसमें गुणसूत्र जोड़े के रूप में रहते हैं, लेकिन जब युग्मक बनते हैं तो उनमें गुणसूत्र सिंगल हो जाते हैं। तो एक जैसे अगर आप मनुष्य को ही ले लीजिए तो एक मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23 क्या हैं? पेयर गुणसूत्र हैं। लेकिन जब युग्मक बनेंगे तो केवल 23 गुणसूत्र ही जाएंगे। तो ये 23 जो गुणसूत्र हैं इनका जो पूरा सेट है वही क्या कहलाएगा? जीनोम कहलाएगा। इनका पूरा सेट ही क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है। अब जीन प्रारूप क्या है, यानी कि जीनोटाइप। जीनोटाइप जीनोटाइप क्या होता है समझिए। किसी एक लक्षण के जीनिक प्रदर्शन को जीन प्रारूप कहते हैं। यानी कि जो जीनिक प्रदर्शन है, जैसे कभी कभी क्या होता है, देखिए लक्षण जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक जीनोटाइप एक फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब ये होता है कि कोई भी जीव बाहर से कैसा दिख रहा है, उसका रूप रंग जो है वो बाहर से कैसा है, वो इसका फिनोटाइप हो गया। अब उसने कौन कौन से लक्षण ले रखे हैं वो उसका क्या हो जाएगा? जीनोटाइप हो जाएगा। अब इसको जनरली हम समझते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वो मेल है तो उसके अंदर जो जीन होंगे, मेल के जीन होंगे, वो उसकी जो बनावट होगी वो फिनोटाइप के अंतर्गत आएगी। वो दिखेगा कैसा? जीनोटाइप में उसके जो जेनेटिक लक्षण होंगे, यानी कि उसके जीन पर फीमेल के गुणसूत्र पर जो है फीमेल के जीन पाए जाएंगे, वो जीनोटाइप होता है। जैसे समझते हैं, मान लीजिए कि आपने जैसे मेंडल ने जब संकड़ कराया था तो एक मान लीजिए जो है कैपिटल टी स्मॉल टी के मध्य अगर उन्होंने संकड़ कराया तो देखिए ये क्या है? ये गैमीट हैं। इनके बीच जब संकड़ कराया गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी। देख रहे हैं कि जो प्रभावी लक्षण होंगे वही तो देखेंगे, लेकिन इसमें सब में मिक्स जीन है। ये कैपिटल टी के भी जीन है और स्मॉल टी के भी जीन है। तो ये इनका जीनोटाइप क्या होगा? ऐसा जीनोटाइप होगा कि जिनमें सारे लक्षण जो है दोनों जीनों के लक्षण मिक्स हो जाएंगे। फिनोटाइप में क्या होगा? ये कैसा दिखेगा? अब देखिए अगला चीज क्या है? संकर, हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है इसको समझिए। संकर, जब तुलनात्मक लक्षणों वाले दो जनकों में क्रॉस कराया जाता है तो उनसे उत्पन्न जो संतानें हैं वो क्या कहलाती हैं? संकर कहलाती हैं। अर्थात जैसे संकर, जैसे आप लोग जानते होंगे हाइब्रिड बीज, हाइब्रिड फ्रूट, हाइब्रिड पौधे, इन सब का नाम सुने होंगे। इसमें क्या किया जाता है कि एक ही जात के जब तुलनात्मक लक्षणों वाले, जैसे कोई पौधा है, मान लीजिए वो क्या है? लंबा है, जिसको कैपिटल टी से प्रदर्शित कर रहे हैं। कोई एक ऐसा पौधा है जो बौना है, जिसको हम स्मॉल टी से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हर जीवों में दो टाइप के जीन होते हैं लंबाई के लिए। एक प्रभावी होता है, वो उसको कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, और जो अप्रभावी होता है उसको स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये दोनों क्या हैं? तुलनात्मक लक्षण हैं। तो जब इन दोनों लक्षणों वाले एक ऐसे पौधा जो लंबा है और एक ऐसा पौधा जो बौना है, हैं दोनों एक ही जात के, जब इनके बीच संकरण कराया जाएगा तो इनसे जो पौधा उत्पन्न होगा वही पौधा क्या कहलाएगा? हाइब्रिड कहलाएगा। वो पौधा क्या कहलाएगा? हाइब्रिड कहलाएगा।
और इसकी जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी। अगला है विकल्पी या युग्म विकल्पी, एलील या एलोमॉर्फ। तो वेटसन एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने अनुवांशिक लक्षणों के तुलनात्मक रूपों के जीन को विकल्पी जीन या युग्म विकल्पी नाम दिया था। तो विकल्पी जीन या युग्म विकल्पी क्या होता है, इसको समझिए। अनुवांशिक लक्षणों के तुलनात्मक रूपों के जीन को, यानी कि यहाँ पे हमने अभी दिखाया आपको, सॉरी हाँ, इसमें जो तुलनात्मक लक्षण थे, यानी कि एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, यानी कि एक लंबे के लिए था, ठीक है ना, एक ऐसा जीन होगा जिससे पौधा लंबा होता था, एक ऐसा जीन होगा जिससे पौधा बौना होता था। तो ये दोनों लक्षण क्या हैं? तुलनात्मक लक्षण है। तो इनके लिए जो जीन होंगे वो जीन ही क्या कहलाएंगे? एलील कहलाएंगे। यानी कि एक लंबे के लिए जीन है, एक बौने के लिए जीन है, तो ये दोनों जीन ही क्या कहलाएंगे? एलील कहलाएंगे। ठीक। युग्म विकल्पी या एलील या एलोमॉर्फ एक ही चीजें हैं। अब कुछ टॉपिक ऐसे बच जाते हैं जिनको हम उसका डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे हैं, बस समझा देते हैं कि होता क्या है। जैसे समयुग्मजी, तो समयुग्मजी यानी कि समान युग्मज। समयुग्मजी यानी कि ऐसे युग्मज जो दोनों मेल के हों या दोनों फीमेल के हों, वो क्या होंगे? समयुग्मजी। विषमयुग्मजी, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट। प्रभावी लक्षण यानी कि जो लक्षण दिखाई देता है, यानी कि अगली पीढ़ी में दिखाई देता है, अगली पीढ़ी में दिखाई देगा, प्रदर्शित होगा। जाएंगे तो दोनों लक्षण, जो लक्षण संतानों में दिखाई देते हैं वही लक्षण क्या कहलाते हैं? प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। अप्रभावी लक्षण, जो दो लक्षण जा रहे हैं जिनमें से मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उनके पिता लंबे हैं और उनकी माता बौनी है, तो ज़्यादा चांसेस ये होगा कि उसमें जो है लंबे के लिए ही जीन जाए। तो जीन दोनों जाएंगे, लेकिन प्रदर्शित कौन होगा? लंबा प्रदर्शित होगा। तो जो बौना प्रदर्शित नहीं हो पाया था वही क्या कहलाता है? अप्रभावी जीन कहलाता है। F1 पीढ़ी क्या कहलाती है? यानी कि जब पहली बार आप किसी जीव के बीच क्रॉस कराएंगे तो उनसे जो संतान उत्पन्न होगी वो F1 पीढ़ी कहलाएगी। F2 पीढ़ी क्या कहलाएगी? जो संतानें उत्पन्न हुई हैं इनके बीच जब आप संकरण कराएंगे तो वो क्या कहलाएंगी? F2 पीढ़ी कहलाएंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार ज़रूर जो है वीडियो को रिवाइज करके देखें। आई एम श्योर कि आपको अवश्य समझ में आए, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप एक बार कमेंट करें, हम उसको विधिवत समझाने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।